की सबसे बड़ी अदालत ने एक बेहद संवेदनशील और मानवीय मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गाजियाबाद के हरीश राणा नाम के शख्स को पैसिव यूथेनेशिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। करीब 12 साल से कोमा में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हरीश को अब आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट से हटाया जाएगा। अदालत ने इस फैसले को गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार से जोड़ा है। नमस्कार, मैं हूं पिंकी और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। जानते हैं विस्तार से हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट को। गाजियाबाद के रहने वाले 31 वर्षीय हरीश राणा पिछले 12 सालों से बिस्तर पर हैं। साल 2013 में चौथी मंजिल से गिरने के बाद उन्हें सिर में गंभीर चोट आई और तभी से वो कोमा में हैं। परिवार के मुताबिक हरीश सिर्फ मशीनों के सहारे सांस ले रहे थे और उन्हें तरल भोजन दिया जाता था। हरीश के पिता ने बेटे की हालत देखते हुए अदालत से निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी थी। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बेंच ने 2 मेडिकल बोर्डों की रिपोर्ट का अध्ययन किया। इस बेंच में जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन शामिल थे। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टरों की रिपोर्ट में कहा गया है कि हरीश के ठीक होने की संभावना लगभग नहीं है। प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड दोनों ने यह माना है कि मरीज की स्थिति बेहद गंभीर है और उपचार जारी रखने का कोई चिकित्सकीय लाभ नहीं है। फैसला सुनाते समय अदालत ने दार्शनिक संदर्भ भी दिए हैं। बेंच ने कहा है, ईश्वर किसी इंसान से ये नहीं पूछता कि वो जीवन को स्वीकार करता है या नहीं, जीवन उसे लेना ही पड़ता है। ये कथन अमेरिकी दार्शनिक हेनरी डेविड थोरियो का है। अदालत ने विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध कथन टू बी और नॉट टू बी का उल्लेख भी किया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि हरीश को पैलिएटिव केयर में रखा जाए और आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट को एक व्यवस्थित और मानवीय प्रक्रिया के तहत हटाया जाए। देखिए, आज हरीश राणा के केस में लव, मेडिसिन और मर्सी के बीच में एक जो डायलेमा था उसको क्लियर कर दिया और राइट टू लाइफ के साथ राइट टू डाई का भी एक फ्लरिश कर दिया है, एक कॉन्सेप्ट पूरे देश के लिए। और हरीश राणा के माता पिता ने 13 साल उसकी सेवा की, लेकिन कोई रिकवरी नहीं थी फर्स्ट सेकंड बोर्ड की बाद भी। तो लगभग 82-84 दिन के बाद जजमेंट आया है, रिजर्व हो गया था और उसमें मेडिकल बोर्ड को, मतलब एम्स को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि आप इसको बच्चे को लेके जाइए और उसके जितने भी इक्विपमेंट्स उसके शरीर में लगे वो सब निकाल दीजिए और उसके बाद जब तक वो जी सकता जिएगा, प्राकृतिक अवस्था में उसमें छोड़ दिया गया है। और एक बहुत अच्छी नज़ीर पूरे देश के लिए बनाई गई कि पूरे देश में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उन सबके सीएमओ को गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि आप ऐसे पैलेटिव केयर के जो पेशेंट्स हैं उनका ध्यान रखेंगे। उनके केयर अगर नहीं हो पाती है, ढंग से वो रिकवर नहीं हो पाता है, तो उसके लिए मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उसकी रिपोर्ट समय समय पर मंत्रालयों को देते रहेंगे। और आज के केस में भी अगले 30 दिन का टाइम दिया गया है। पूरे देश में क्या इसके ऊपर काम हुआ है और क्या काम होना बाकी है वो सारा बताया जाएगा। और साथ ही यूनियन ऑफ इंडिया को भी ये रिक्वेस्ट की गई है कि इस मुद्दे पे कोई कानून बनाया जाए जिससे माता पिता को, ऐसे पेशेंट को कुछ रिलीफ मिल सके। ये फैसला 2018 के ऐतिहासिक कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद इस तरह का पहला महत्वपूर्ण न्यायिक आदेश माना जा रहा है जिसमें गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार को मान्यता दी गई थी। मैं भी गया था उनके पास, 2 मित्र भी गए थे, तिवारी जी हैं यहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ मेंटेनेंस के हेड जी। तो बातचीत हुई, तो दुख तो है ही लेकिन कहीं ना कहीं खुशी भी है तो जिस चीज़ का उन्होंने संघर्ष किया था, इंतजार किया इतना लंबा समय तक। अशोक राणा जी से कुछ बात हुई सर? क्या कहा उन्होंने? यही बताया कि आखिरी रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो सही रूप में आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं बता रहे थे दुख तो है लेकिन खुशी भी है, जिस चीज के लिए हम फाइट कर रहे थे वो हमें सफलता। हरीश राणा का मामला सिर्फ एक परिवार की पीड़ा नहीं है बल्कि जीवन, मृत्यु और मानवीय गरिमा से जुड़ा बड़ा संवैधानिक प्रश्न भी है। अब ये फैसला देश में इच्छा मृत्यु और मरीज के अधिकारों पर बहस को एक नई दिशा दे सकता है।